हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं मीनाक्षी हिंदी मीडियम से आपको 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाऊँगी। बच्चों, सबसे पहले एक बात आपको बतानी है मुझे कि आपके इंग्लिश के पोर्शन में यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में लिटरेचर पार्ट है और सेक्शन बी में ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर पार्ट में जो कुछ भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, यानी कि जो 9th क्लास में जितना भी सिलेबस आपके कोर्स में था 9th क्लास में, सेम वही चीज़ आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। इट मीन्स कि 9th क्लास का रिवीजन करना है आपको 10th क्लास में। जितना पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आया था, सेम वही चीज़ आपके 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आएगा। पेपर पैटर्न वही होगा जो आपका 9th क्लास में था। आप सभी ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी दिया है और एनुअल एग्ज़ाम भी दिया है, तो उस बेस पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, द सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखिए। सेंटेंस की डेफिनेशन: अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसे हिंदी में हम कहेंगे शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य में यानी कि सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, इनके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट का और दूसरा उसका पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि जिसके विषय में हम कोई बात बताते हैं, जैसे राम, श्याम, या प्रोनाउन में ले लीजिए ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में या सब्जेक्ट के बारे में जो बात हम बताते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, विनीत इज अ गुड सिंगर, तो इसमें विनीत सब्जेक्ट है, इज अ गुड सिंगर क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि विनीत के बारे में ये बताया जा रहा है कि इज अ गुड सिंगर, विनीत एक अच्छा गायक है। उसी तरीके से आपका दूसरा सेंटेंस है, वाई वेयर यू एब्सेंट येस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज! एक्सक्लेमेशन मार्क। आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द फेयर। यानी कि ये आपकी जो 4 सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिख के बताया गया है। अलग अलग लिखने का सिर्फ एक मतलब ये है कि चूंकि आपके सेंटेंस जो हैं 5 तरीके के होते हैं, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें से ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं: एडजेक्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के मैंने ये अलग अलग आपको एक एग्जाम्पल बताया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि सिर्फ कहने का माध्यम एक ही नहीं होता, एक ही तरीका नहीं होता। हम सेंटेंसेस को कई तरीके से कह सकते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, तो उस समय हम किसी व्यक्ति से प्रश्न भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से टॉक भी कर सकते हैं, और कभी कभी बातों में हमें कुछ आश्चर्य या ऐसी कोई सडन फीलिंग आती है जिससे हमें आश्चर्य में फील होता है या हम उसके बारे में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वैसे सेंटेंसेस कैसे आते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क में। जैसे कि जब हम किसी के दुख को सुन लें, किसी की खुशी को सुन लें, या किसी की जीत को सुन लें, या और भी इसी तरीके से ऐसी चीज़ें जिससे हमारी हार्ट की सडन फीलिंग हमारे सामने व्यक्त हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। अब फिर आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस में हमें जो मुख्य बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है।
एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस ऐसा हो जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस प्रेजेंट करे, यानी कि कंप्लीट अर्थ में हमें प्रेजेंट हो, हमारे सामने प्रेजेंट हो, वही सेंटेंस कहलाता है। थर्ड पॉइंट इट हैज अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड, यानी कि सेंटेंस में वर्ब का होना भी बहुत जरूरी है। वर्ब इज द मेन पॉइंट ऑफ सेंटेंस। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, यानी कि जो काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, उठना, खेलना, कूदना, सोना, गाना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। फोर्थ पॉइंट इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एडजेक्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव हो, इम्परेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, कैपिटल लेटर से। जैसे आप देखिए वी यहाँ कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, आई कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है सेंटेंस का, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यानी कि किसी भी सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस एजर्टिव सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का जो एंड होगा वो किससे होगा, फुल स्टॉप से होगा। सेकंड थिंग, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उसमें जो लास्ट हमें चीज ऐड करनी है वो क्या है, इंट्रोगेशन मार्क का। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो विस्मय बोधक हो, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको सुनने के बाद हमें कुछ आश्चर्य हो, कुछ सडन फीलिंग आए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। उसके लिए ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। इसमें याद करने वाली बात है, रिमेम्बर, जो हमेशा हमें याद रखनी है, क्या, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब, यानी कि कोई भी सेंटेंस सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसके अंदर, जब उस सेंटेंस में वर्ब होगा। अब वर्ब दो तरीके के होते हैं, यानी कि टू पार्ट्स ऑफ अ वर्ब। फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सेकेंड इज मेन वर्ब। जैसे कि आप सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, वेयर है, यहाँ पर इज है, और यहाँ इस लास्ट वाले सेंटेंस में यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस कई तरीके के होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। फर्स्ट इज एजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के बारे में भी बच्चों हम आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आप एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और सभी वीडियोस के लिए आप कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए, तभी आपको सारे टॉपिक्स कायदे से समझ में आएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको एक तो ऐसे एक आपको रजिस्टर बनाना है, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा द सेंटेंस, टॉपिक डालिए, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखिए, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन आपका है डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस लिखना है, एंड द सेकेंड इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिख के आपको इसको समझना है। बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।